हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित के अध्याय 2 में आप सभी का स्वागत है। तो अध्याय 2 हमारा बहुपद नाम का है। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुपद, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए भी बहुपद क्या होता है। तो देखिए बहुपद क्या होता है। बहुपद बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ओके, तो बीजीय व्यंजक के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो बहुपद क्या हुए? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, जो जैसे कि मैं लिख दूं 2x-3। ओके, इसमें चर क्या है? x की घात क्या है? 1। तो 1 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद हुआ। इसी तरह से अगर मैं बात करूं y² + 5, इसमें भी देखिए चर क्या है? y की घात क्या है? 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार हमारे ये दोनों क्या है? एक बहुपद है। ओके, बहुपद क्या हुए? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वो क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हमें पता होनी चाहिए भी किसी बहुपद की घात क्या होती है। ओके, तो बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद में जो भी बहुपद होगा हमारे पास, उसके में जो चर होगा, ओके, चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती है। घात मतलब पावर। ओके, तो किसी बहुपद की घात क्या होगी? अगर कोई आपसे ये पूछे भी बहुपद की घात क्या होती है, तो हम बोलेंगे भी बहुपद में जो चर होता है ना, चर की सबसे बड़ी घात ही हमारी क्या होती है? बहुपद की घात कहलाती है। ओके, अब देखिए इनका वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कैसे होता है। ओके, तो देखिए वर्गीकरण, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल है वो लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 3x + 2, y + 2, x - 2/11, और फिर लिखा मैंने x की 3 माइनस, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए x की 2 लिख लीजिए, x की 2 या x का वर्ग -3, और फिर लिखा 2 - x² + 3x, फिर लिखा 4z² + 1/7। उसके बाद मैंने लिखा 2 - x³ और फिर लिखा 3x 3 - 2x² + x - 1। ओके, तो ये कुछ मैंने बहुपदों के उदाहरण लिखे। तो आइए अब हम इसमें इनका वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पहली लाइन को देखिए, इस लाइन को देखिए। इसमें देखिए चर क्या है? x की पावर कितनी? 1। इसमें चर कितना? y की घात 1। इसमें चर कौन सा? x की पावर 1। तो इसका मतलब इन तीनों की जो घात है वो क्या है? 1 है।
ओके। और जिन बहुपदों की घात 1 होती है, ध्यान से सुनना, जिन बहुपदों की घात 1 होती है उनको क्या बोलते हैं हम? रेखिक बहुपद बोलते हैं। ओके, रेखिक बहुपद बोलते हैं। उसके बाद इसमें देखिए चर क्या है? एक्स। एक्स की पावर कितनी? 2। इसमें चर कौन सा? एक्स। एक्स की पावर यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ओके, तो हमने सब क्या पढ़ा था? जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें कितना होगा? 2। तो इसमें भी पावर कितनी हुई? 2 हुई। यहाँ पर चर क्या है? जेड। तो जेड की पावर 2, तो इसका मतलब इसकी पावर भी कितनी हुई? 2। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात निकल के आई वो कितनी आई? सभी की 2। तो ये कौन सा बहुपद कहलाया? जिन बहुपदों की घात 2 होती है वो क्या कहलाते हैं? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। ओके, यहाँ पर सभी की घात कितनी है? 3 3। अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो इन सब तीनों में से हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी घात लेंगे। ओके, तो इसकी पावर कितनी हुई? 3 हुई। ओके, तो यहाँ से जो घात निकल के आई कितनी आई? 3। ओके, तो ये कौन सा बहुपद बने? ये बने हमारे त्रिघाती बहुपद। ओके, तो इस तरह से हम इनका घात के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं, घातों के आधार पर। ओके, एक घात वाले रेखिक, द्विघात वाले द्वि और त्रिघात वाले त्रिघाती बहुपद। ओके, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। हम जो पीछे वाली क्लासेस थी उसमें हम पढ़ चुके हैं, तो ये थोड़ा रिवीजन था। उसके बाद हम देखेंगे भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। ओके, शून्यक के बारे में भी हम जो 9वीं कक्षा है उसके में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो बहुपद का जो शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक। ओके, तो देखिए अब मान लीजिए हमारे पास px कोई बहुपद है। px क्या है? एक बहुपद है। अब देखिए px कैसे लिखा? 9वीं कक्षा में आप अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं कि px को कैसे लिखा है। अब देखिए px का मतलब क्या है? अभी px एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर क्या है? x है। ओके, तो अब देखिए px एक बहुपद है। a कोई हमारी एक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ओके, वास्तविक संख्या है। यदि एक x की जगह पर अगर हम रखेंगे, तो यदि p ये यानी कि x की जगह अगर हम a रख देते हैं और वो 0 हो जाता है, तो a क्या कहलाएगा? तो a px का शून्यक कहलाएगा। ओके, यानी कि px हमारे पास एक बहुपद था, a कोई वास्तविक संख्या है, तो x की जगह अगर हम a रखें और उसका मान 0 आ जाए तो हम बोलेंगे a px का एक शून्यक है। तो इस तरह से हम शून्यक की एक डेफिनेशन दे सकते हैं। b एक ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो चर की जगह पर रखने पर उस बहुपद का मान भी शून्य कर दे। यानी कि चर का ऐसा मान जो बहुपद का मान शून्य कर दे, वो क्या कहलाता है? उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। ओके, आई बात समझ में? शून्य क्या होता है? ओके, तो चलिए अब एक उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेखिक बहुपद का शून्यक। ओके, रेखिक पद के जो शून्यक होते हैं वो कैसे होंगे। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। px बराबर ले लेते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। हमने उदाहरण लिया 2x
+5। ओके, अब इसका हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? अब मान लीजिए शून्यक क्या है, हमें पता है भी शून्यक एक एक्स का एक ऐसा मान है जो पी एक्स को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। ओके, तो पी एक्स को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को शून्य के बराबर रखेंगे। ओके, इसको इस साइड करेंगे प्लस का, इस साइड क्या हो जाएगा ये माइनस का, तो ये यहाँ से हमें मिलेगा -5/2। ओके, तो ये -5/2 क्या है, एक रेखिक समीकरण का एक शून्यक है। ओके, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो द्विघात बहुपद है उसके भी शून्यक देख सकते हैं। देखिए पी एक्स स्क्वायर -3x, या यहाँ पर लिख लीजिए 2x - 3। ओके, ये एक हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो यदि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यदि हम x बराबर 3 लेते हैं, ओके, x बराबर हम क्या लिया, 3 लिया, तो हम इसके अंदर रखेंगे 3 स्क्वायर -2 3 -3। तो देखिए 3 का जो वर्ग होगा 9 होगा, 3 दूनी 6 -3, तो क्या हो गया, ये 9 प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने 3 रखा तो ये क्या होगा, शून्य होगा। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर -1 रखें तो भी ये इसका शून्यक होगा। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला भी 3 और -1 इस बहुपद के दो शून्यक है। अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों के शून्यकों को, अगर रेखिक में देखें, देखिए यहाँ पर -5/2 है। ओके, तो क्या है, -5/2 है। यहाँ से हमें संबंध का पता चल रहा है। देखिए 5 ये वाला और 2 ये वाला, यहाँ से हमें पता चला बी, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हमें यहाँ पर पता चला कि जो रेखिक समीकरण के शून्यक है उसमें एक संबंध है। क्या संबंध है, ये संबंध है -b/a का। ओके, इसी तरह का संबंध जो द्विघात के शून्यक होते हैं और त्रिघात के जो शून्यक होते हैं उनमें भी पाया जाता है। जैसे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिए शून्यक 3 था और ये -1। ओके, तो इसी तरह का जो संबंध है वो द्विघात और त्रिघात में भी पाया जाता है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इन शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में आपने ये पढ़ा होगा कि एक जो रेखिक समीकरण है, कोई भी रेखिक समीकरण या बहुपद है, उसका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में बनता है। किसमें बनता है, सरल रेखा में बनता है। जैसे कि अगर हम उसका एक ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे। ओके, बिल्कुल एक ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है, वाई है। ओके, तो इस तरह से एक सरल रेखा में ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से हमें पता चला भी अगर हमारा रेखिक बहुपद पी एक्स है तो एक्स को देखिए वो कितनी ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और उसका शून्यक भी क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ से हमें पता चला भी एक्स अक्ष को वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और शून्यकों की संख्या भी क्या होती है, एक होती है। ओके, इसी प्रकार अगर हम ये, तो इसी तरह से हमारे बहुपद के जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरह के आकार के बनेंगे, खुले वक्र के रूप में हमें मिलेंगे, जिन्हें हम परवलय बोल सकते हैं।
ओके, तो देखिए 3 स्थिति मिलेगी, उनमें से पहली स्थिति देखिए ये होगी, इस तरह से होगी। पहली स्थिति में जो ये लाइन है, ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यहाँ पर। ओके, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? वो शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। ओके, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ पर भी देखिए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद है, तो यहाँ पर भी क्या होगी? 2 ही शून्यक होंगे। ओके, इसी तरह से जो ये ग्राफ, ये लाइन है, एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से हमें तीसरी स्थिति मिलती है। तीसरी स्थिति में हमें पता चलता है कि जो ये लाइन है बहुपद की, ये एक्स अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पर कोई शून्यक नहीं होगा। ओके, इसी तरह से ये तो थी द्विघात की। इसी तरह से अगर हम बात करें त्रिघाती बहुपद के ग्राफ की, तो भी हमें 3 स्थितियां मिलती है कुछ इस तरह की, ऐसे। ओके, एक स्थिति ये, एक स्थिति ये वाली और एक स्थिति ये वाली। तो अब देखिए पहली स्थिति में देखिए जो ये लाइन है, इसको एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। और इस स्थिति में सिर्फ एक बिंदु पर, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक शून्यक बनेगा। ओके, और इसी तरह से अगर ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अब देखिए तीसरी स्थिति में देखिए ये यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। ओके, तो इन ग्राफों को देखकर हम एक बात बोल सकते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितनी बार वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। ओके, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है। ओके, तो यानी कि जितनी बहुपद की घात उतने ही उसके शून्यक बनेंगे, उसके शून्यकों की संख्या होगी। जितने बहुपद की घात होगी उतने ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। मतलब द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। इसी तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक 3 हो सकती है। ओके, तो ये था शून्यकों के बारे में। ओके, तो इसी तरह से जो हमारी 2.1 प्रश्न वाली है वो हम कर सकते हैं। देखिए 2.1 प्रश्न वाली बिल्कुल आसान प्रश्न वाली है। उसमें हमें कुछ स्थितियां दी है। देखिए ऐसी स्थिति बोली है, पहले जो है ऐसी स्थिति दी है जिसमें
ऐसी स्थिति दी है, हमें बताने हैं इसमें ग्राफ को देखकर भी इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही, बिल्कुल दूर जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी। यानी कि हमें ये देखना है भी ये लाइन, तीसरी लाइन, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। हमें ये देखना है भी ये तीसरी लाइन जो है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगी, उतनी ही उसके शून्य को होंगे। जैसे अभी हमने देखा तो यहाँ पर एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। ओके, इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमें दी है, ऐसे ऐसे दी है भी यहाँ से जो ग्राफ है ये ऐसे। ओके, तो ऐसे दी है, इसका मतलब एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से हमें तीसरी जो है, तीसरी स्थिति दी है वो ऐसे दी है, ए ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ओके, इसी तरह से हमें चौथी स्थिति में हमें दी है, चौथी स्थिति में हमें दिया है कुछ ऐसे दिया है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो 2 शून्यक इसके होंगे। ओके, तीसरी स्थिति, पांचवी स्थिति में हमें ऐसे दिया है, कुछ ऐसे करके दिया है। ओके, यहाँ पर ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 4 बिंदुओं पर। तो यहाँ पर इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो 4 पर होगी। इसी तरह से ये लास्ट वाली हमें स्थिति दी है, लास्ट वाली स्थिति हमें दी है, कुछ ऐसी स्थिति दी है, ये ऐसे। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर यहाँ पर और एक बिंदु पर यहाँ पर। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। ओके, तो ये था प्रश्न वाली हमारी 2.1। ओके, तो इस तरह से हमें शून्यकों की संख्या देखनी थी। इसमें सिर्फ ये देखना था भी जो ये लाइन है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही इसके शून्यकों की संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो पहला भाग है अध्याय 2 का वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी शून्य कैसे निकालते हैं। 2.2 प्रश्नावली हम करेंगे, उसके सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।